आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा शीर्षक है भारत में चीतों की पुनः वापसी। शेरों की धरती कहे जाने वाले भारत में आखिरकार चीतों की वापसी हो ही गई। कि शेरों की धरती कहे जाने वाले भारत में आखिरकार चीतों की आमद हो ही गई। कभी एशियाई चीतों का घर हुआ करता था भारत, लेकिन 30वीं सदी के 40वें 50वें दशक तक यह चीते यहाँ से विलुप्त हो गए। लेकिन 70 साल बाद इन्हें फिर से भारत में बसाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए इन 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा। इन चीतों को भारत में लाने के लिए कई वर्षों से कोशिश की जा रही थी और इन्हें यहाँ बसाने के लिए खास तैयारी भी की गई थी। इन 8 चीतों में 5 मादा चीते हैं, वही 3 नर हैं। अब बात करें कि आखिर चीतों को भारत में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसे जानने के लिए हमें चीतों के विलुप्त होने के प्रमुख कारणों को जानना जरूरी है। अकबर के शासनकाल में 10,000 से ज्यादा चीते पाए जाते थे। यहाँ तक कि अकबर के पास भी कई चीते थे। वह इनका इस्तेमाल काले हिरण और चिकारे के शिकार में करते थे, जिसके बाद से चीतों को पालतू जानवर के रूप में राजाओं द्वारा पाला जाने लगा। उस समय चीतों की हालत गाय बैल से भी अधिक बुरी थी। इन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। कि हद तो तब हो गई जब अंग्रेजों के समय चीतों के शिकार के लिए तरह तरह के इनाम दिए जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1952 आते आते आखिरी 3 चीते ही रह गए, जिनका शिकार भी राजा रामानुज प्रताप सिंह ने किया था। आज जब चीतों की पुनः वापसी की जा रही है, तो हमें उनके रहने की उचित व्यवस्था पर भी खास ध्यान देना चाहिए और साथ ही उन जानवरों का भी संरक्षण कर उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए जिनका शिकार चीते करते हैं। इसी तरह उन लुप्त प्राय प्रजातियों को भी संरक्षण कर बचाया जा सकेगा जिनका शिकार चीते करते हैं। अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेजुबान जानवरों की यह पुकार, छोड़ तो हमें मत करो संहार। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।